हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और कांग्रेस इसके लिए किस तरह से तैयार है, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल। मैम, कल किस तरह से तैयार हैं शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो? देखिए, जैसे अभी सीएलपी की मीटिंग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हुई है, विपक्ष शीतकालीन सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम चाहते हैं सरकार भी पूरी तैयारी करके आए। बहुत सारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं, यमुनानगर में जहरीली शराब की वजह से जो डेथ हुई, इसके अलावा प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और खास तौर से शिक्षण संस्थाओं में जिस प्रकार से बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये भी हमारे लिए एक चर्चा का विषय रहेगा। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में ये खेल चलता रहा, सारे यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं यहाँ पर, इनको सरकारी इंस्टीट्यूट खोलने की बजाय स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, रेगुलर भर्ती करने की बजाय हरियाणा कौशल निगम के तहत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, यही कारण है कि यहाँ पर क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। बढ़ता हुआ ये जो पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, उसके हिसाब से हरियाणा में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, खासतौर से एनसीआर के रीजन में। ये सब चिंता का विषय है, जो कि हम तमाम मुद्दों के साथ कल विधानसभा में इनको घेरने का काम करेंगे। लेकिन आज ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने कहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी है। उन्होंने आज HKRN के माध्यम से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगभग 973 लोगों को रोजगार दिया है और एक क्लिक के माध्यम से रोजगार दिया है। करें कि हम तो पारदर्शी तरीके से लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, फिर उनके IAS अफसर्स क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं करप्शन के केस में? क्यों भद्दा मजाक किया जा रहा है? कहाँ देश में अग्निवीर की कॉन्ट्रैक्ट पे सेना की भर्ती कर दी, वहीं पर ही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स तक, PGT TGT हैं। और दूसरी जो नौकरियां हैं वो कौशल रोजगार निगम के तहत दे रहे हैं, ताकि बच्चों को पूरी तनख्वाह ना देना पड़े, उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित ना हो। उनके लिए मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत निर्णय है। हम इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है और सरकार उसको रेगुलर नौकरी नहीं दे रही है। विशेष तौर से हमारे पास पूरी तरह से आंकड़े मौजूद हैं कि सरकार लगातार रेगुलर भर्ती करने की बजाय हरियाणा कौशल निगम के तहत जो नौकरियां दी हैं, 1 साल के बाद उनको हटा देंगे, दोबारा से उनको फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ ये युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं आप भर्ती नहीं कर रहे, कभी कैंसिल कर रहे हैं। आप हरियाणा के बच्चे जो हमारे IAS में टॉप करते हैं, मेंस की परीक्षा लिखते हैं, आप उनको ये काबिल नहीं समझते कि HCS की जो आपकी भर्तियां निकली, उसमें भी आपने पूरी की पूरी बच्चों को है भर्ती करने का काम नहीं किया। जुडिशरी की जो भर्ती निकली, उसमें भी आपने जजेस लगाने का काम नहीं किया, वैकेंसीज खाली रह गई। सरकार की मंशा जो है, आप कह रहे थे 75% आरक्षण हम इंडस्ट्रीज में देंगे, वो भी हाई कोर्ट से खारिज हो चुका है। संविधान के तहत जब रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, तो सरकार की ये दादागिरी थोड़ी ना है कि आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो मैम, जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर आपने काम रोको प्रस्ताव को लेकर किया था, लेकिन उस पर स्पीकर महोदय ने कहा है कि अब उसे ध्यान आकर्षण में तब्दील कर दिया गया है। कैसे? पहले भी इस बात पर लंबी चर्चा चली थी और सरकार और जजपा जो उनकी सपोर्टिंग पार्टी है, उसमें चर्चा चली थी कि जो काम रोको प्रस्ताव है, आप किसके तहत जो है इसको कॉल अटेंशन में तब्दील कर सकते हैं, किस रूल के तहत कर सकते हैं, किसकी सलाह से कर सकते हैं, जिसने दिया है या कंसर्न मिनिस्टर, उसकी भी रजामंदी उसमें चाहिए। ठीक है, हम लोग लेकिन इस पर जो है चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं सरकार जो है बचाव ना करे, इसका जवाब देने के लिए तैयारी करे। बिल को लेकर के भी क्या आपको जानकारी है कि जो सरकार बिल लेकर आ रही है? देखिए, मीडिया के माध्यम से, अखबारों में पता चलता है कि कुछ बिल आ रहे हैं। हर बार कहा जाता है कि बिल विधायी कार्यों के लिए तो विधायक चुनकर आते हैं, और विधायी कार्यों की जानकारी हमें समय पर नहीं मिलती है। केवल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल अपलोड हुआ है, उसके अलावा कोई भी बिल आज के इस समय तक कोई भी हमें दिया नहीं गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो तो बिल की कॉपी खोलकर भी नहीं देखते। वो तो नंबर गेम की वजह से बस येस नो बिल पास। विपक्ष के हम लोग साथी जो है बिल पर पूरी तैयारी करते हैं। हम चाहते हैं बार बार ये आश्वासन मिलने के बाद भी, आज की डेट में भी 5 दिन पहले हमें बिल मिल जाने चाहिए थे, और अभी पता चला है कि कुछ मंत्री तो बिलों की तैयारी कर रहे हैं कि ये बिल हम लेकर आएंगे। वो मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उस पर तैयारी करके हमें कॉपीज अभी तक दी नहीं गई ये है। भी है मैम, स्वास्थ्य महकमे में जो पहले हम देख रहे थे कि फाइलें नहीं निकल रही थी, लेकिन वो अब शीतकालीन सत्र से पहले पूरा जो भी नाराजगी थी वो दूर कर ली गई है। अब अनिल विज द्वारा से मंत्रालय। अच्छा है, नाराजगी हम लोगों की दूर करें अनिल विज जी। हमारे क्षेत्रों में डॉक्टर्स भेजें, मेडिकल कॉलेजेस में डायरेक्टर्स को भेजें, एसोसिएट प्रोफेसर्स लगाएं। जो इतनी बड़ी आपने बॉन्ड पॉलिसी के तहत इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, नीट में जो हमारे बच्चे टॉपर आए थे, उनसे आपने 40-40, 50-50 लाख की फीस लेने का जो काम किया, वो बच्चे छोड़कर चले गए। शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर की वजह से आज बच्चे बदतर हालत होती जा रही है। सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, केवल और केवल वो रेफरल सेंटर्स बनकर रह गए हैं। और अच्छा
अच्छा होगा कि विज साहब ये भी जवाब दें कि नर्सिंग में या दूसरे जो हेल्थ में या दूसरे जो उनके पास विभाग है, पूरी सरकार 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 का सत्र आ गया, आज तक बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। हमें इससे क्या है कि सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री और अफसरों में क्या चल रहा है, प्रदेश का भट्ठा बैठ रहा है, इस चीज की हमें बहुत ज्यादा चिंता है। लास्ट सवाल, 3 मिनट का समय दिया जाता है विधानसभा में बोलने के लिए, उस पर स्पीकर महोदय ने कहा है कि आज विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि समय ज़्यादा दिया जाए उस पर, लेकिन हमने ये कहा है कि 4 मिनट का समय दे सकते हैं, लेकिन वो विधानसभा में पहले सभी विधायकों से रायशुमारी ली जाएगी, उसके बाद 4 मिनट का समय दे देंगे, लेकिन उसमें 20 विधायकों को बोलने का समय है आज एक दिन में, उसमें विधायकों की संख्या कम कर लेंगे और आपको 4 मिनट का समय दे देंगे। देखिए ऐसा है, अगर एक दिन की सिटिंग बढ़ा दें तो उसमें क्या हर्ज है, सिटिंग बढ़ा दें, सरकार तैयारी से आए, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, हम उम्मीद करेंगे विधानसभा अध्यक्ष महोदय जो हैं सभी को बोलने का मौका दें। लास्ट, मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष का काम है अपने मुद्दे उठाना, सत्ता पक्ष का काम है उनको जवाब देना। जब विपक्ष अपने जो भी मुद्दे उठाएगा उसका सत्ता पक्ष लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब विपक्ष के उठाए गए मुद्दों का जवाब मजबूती के साथ सत्ता पक्ष दे, ना कि वो भागें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कल शीतकालीन सत्र है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी में आए और विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर चुका है। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।